हेलो दोस्तों, विधि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी टॉपिक का सर्वनाम टॉपिक, हिंदी ग्रामर का सर्वनाम टॉपिक। मैं ऐसे 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनको सॉल्व करने पर आपका सर्वनाम टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ मैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस टॉपिक में मैं आपको दोस्तों पूरा सर्वनाम टॉपिक क्लियर कराऊंगा, आप एंड तक बने रहिए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आपका, मैं, यह और मेरा। इसका सही आंसर होगा आपका। तो पहला आपको जैसे कि बताया, सबसे पहला सर्वनाम हमने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला है उत्तम पुरुष, उसके बाद में है मध्यम पुरुष और लास्ट में है प्रथम पुरुष या अन्य, जिसको कहते हैं प्रथम या अन्य। ये 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है कि बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में भी एक वचन और बहुवचन बनते हैं फ्रेंड्स। उत्तम में भी क्या बनते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष का सबसे पहले एक वचन का अगर उदाहरण लें तो एक वचन उदाहरण होता है मैं। सबसे पहला होता है मैं, और बहुवचन में क्या होता है, हम। तो ये हो गया उत्तम पुरुष के, ये 2 उदाहरण हो गए उत्तम पुरुष के। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट कौन सा है, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के हम शब्द अगर बनाए तो ऐसे ही एक वचन और बहुवचन होता है। तो एक वचन में चलता है तुम और बहुवचन में चलता है आप। तो तुम में हो गया जैसे तुमने, तुमको, तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और बहुवचन में चलेगा आप, आपने, आपको, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके। तो इस प्रकार ये मध्यम पुरुष में जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपका दे रखा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, आपका। अब नेक्स्ट आता है मध्यम के पास, बाद में आता है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का जो शब्द हैं वो दे रखे हैं एक वचन में और बहुवचन में, यह और वह। यह और वह दे रखे हैं प्रथम पुरुष में। तो यह का ये बन जाएगा और वह का वे बन जाएगा। और इसके लिए बहुवचन में शब्द, ये तो हो गए एक वचन के लिए, बहुवचन में हो जाएगा इन और उन। ऐसे यह का अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा ये, इस, इसने, इसको, इससे, इसके द्वारा, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके। और वह का बनता है वे, उस, उसने, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए। बहुवचन में अगर बात करें तो इनका बनेगा इन्होंने, इनको, इनसे इत्यादि। उनका बनेगा उन्होंने, उनको, उनसे। तो इस प्रकार ये 3 हमने देखे, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आपका। ये सभी क्या हो गए, अलग अलग पुरुषों के पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, मध्यम पुरुष के। आपका हो गया। नेक्स्ट है
कोई और कुछ शब्द में सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर है अनिश्चयवाचक। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अनिश्चितता प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो शब्द हैं पहचानने के लिए, कोई है, कुछ है, किसी है, तो ये शब्द इनके पहचानने के लिए है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह शब्द है, यह, तो यह शब्द बताना है ये कौन सा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। देखो फ्रेंड्स, ये देखने से तो लग रहा है यह सर्वनाम जैसा लग रहा है, लेकिन यह विशेषता किसकी बता रहा है? घोड़े की, और वो भी कैसा? अच्छा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, मैं अपने घर जाऊंगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शब्द बताए थे कि मैं जो शब्द है वो कौन से सर्वनाम में आता है, तो ये सर्वनाम में आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम में। उत्तम पुरुष के दो बताए थे आपको, मैं और हम। मैं और हम। प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष कहते हैं, इसमें कौन आ गया? यह, वह इत्यादि। और मध्यम पुरुष में बताए तुम और आप, तुम और आप। इसलिए यह इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, अनीता आप ही खाना बना लेगी। वाक्य में सर्वनाम बताना है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो इसका सही आंसर है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को हम पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम होता क्या है? थोड़ा सा निजवाचक सर्वनाम टफ पड़ता है और पुरुषवाचक सर्वनाम टफ पड़ता है। बाकी जैसा नाम है वैसा ही सर्वनाम है। ये दो सर्वनाम क्लियर होने से सर्वनाम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम के लिए हम पढ़ते हैं, तो वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? कर्ता, कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं और निजता का बोध कराते हैं। बोध कराएंगे निजता का, निजता का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके खुद कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो शब्द हैं निजवाचक के, जैसे खुद है और स्वयं है। वाक्य में अगर ये शब्द दिख जाएं, स्वयं, अपने आप, और दिखने से भी मतलब नहीं है, वाक्य का कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए। अपने आप, स्वतः, स्वतः हो गया, आप ही हो गया, आप हो गया, केवल आप, निज हो गया, निज। तो ये जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इसमें आ रहा है अनीता आप ही खाना बना लेगी। आप ही आ गया, इसलिए ये कर्ता के लिए आ रहा है और निजता का जो बोध करा रहा है, इसलिए इसमें हो गया निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, विजय अवस्थी विधि क्लासेज के निदेशक हैं। आप हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द में अभी आप पढ़ाया आपको, तो आप में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो इसका सही आंसर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया तो उसमें निजवाचक सर्वनाम था, तो एक नोट डाल लेना है आपको। निजवाचक सर्वनाम तभी होता है जब वो निजता का बोध कराता है।
विजय अवस्थी विधि क्लासेज के निदेशक हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये निजता का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आप नोट डाल के ये लिखें, यदि आप शब्द का प्रयोग, ये शब्द का प्रयोग किसमें जो किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए हो, अगर परिचय कराए तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है आप, और आप का जो शब्द है ये अन्य पुरुष में आएगा परिचय कराने के लिए, इसलिए इसका नाम इसका जो आंसर हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है, आप पढ़ रहे हैं। आप क्या है, यहाँ पर वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक है। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको भ्रमित करने के लिए निजवाचक दे देगा वो, क्योंकि आप से आपको थोड़ी देर पहले बताया आप शब्द आता है वो निजवाचक में आता है, लेकिन आपको फ्रेंड्स ये देखना है कि ये जो आप इससे बाद में कैसा अर्थ दे रहा है। अगर निजता का बोध करा रहा है तो ही आप निजवाचक माने। इसमें क्या कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ये कुछ क्रिया कर रहा है आप, इसलिए यहाँ निजता का बोध नहीं करा रहा है ये। इसका आंसर होगा मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है, कोई हंस रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई हंस रहा है, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ें तो वो होता है वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता प्रकट करते हैं। तो कोई क्या है, यहाँ पर अनिश्चितता प्रकट कर रहा है कोई, कोई हुआ, कुछ हुआ, किसी हुआ, तो ये शब्द क्या है, ये अनिश्चितता प्रकट करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, मैं अध्यापक हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट करते हैं, किसकी, संज्ञा की निश्चितता प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलग से कोई शब्द नहीं होते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, जो आपने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में शब्द पढ़े वही निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। थोड़ा सा अंतर इतना होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कर्ता जो कारक है, जब किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट करता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। और यदि ये शब्द कोई क्रिया करें, अगर ये क्रिया करता है कोई मैं क्रिया करता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कहाँ बन जाएगा वो, पुरुषवाचक में। अगर निश्चितता प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये इस वाक्य में मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, इसमें क्रिया नहीं हो रही है, इसमें क्या आ रहा है, मैं बता रहा है कि मैं अध्यापक हूँ स्वयं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन बोल रहा है, राम क्या देख रहा है, किसी ने आवाज़ की थी, यह किसका पेन है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, वाक्य में कोई आ जाए, कुछ आ जाए या किसी शब्द आ जाए तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्या है, कौन बोल रहा है, तो कौन नहीं आया। राम क्या देख रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, कौन बोल रहा है ये भी प्रश्न जैसा ही लग रहा है, यह किसका पेन है ये भी प्रश्न जैसा लग रहा है। लेकिन किसी ने आवाज़ की थी, ये क्या है, अनिश्चयवाचक,
यानी किसने की पता नहीं, किसी ने आवाज़ की थी। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में देखना है, सही से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, कि निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, वाक्य और वाक्य के भेद, यह सच्चे इंसान हैं, यदि वे आए तो मैं उनसे नहीं बोलूँगा। तो इसका सही आंसर है, यदि वे आए तो मैं उनसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि सर्वनाम की एक खासियत है कि तुम के साथ तुम्हारा नहीं आता है। ये तुम के साथ क्या आता है, कैसा भी हो तुम के साथ तुम्हारा नहीं आएगा। मैं के साथ में मेरा, मेरी, मेरे नहीं आता है। हम शब्द के साथ में हमारा, हमारी, हमारे नहीं आता है। आप शब्द के साथ में आपका, आपकी, आपके नहीं आता है। यह शब्द के साथ में इसका, इसकी, इसके नहीं आता है। वह शब्द के साथ में उसका, उसकी, उसके नहीं आता है। इन शब्द के साथ में इनका, इनकी, इनके नहीं आता है। और उन शब्द के साथ में उनका, उनकी, उनके नहीं आता है। इन सब के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना है, अपना, अपनी, अपने। तो इसका शुद्ध जो वाक्य बनेगा, तुम अपने, तुम अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर तुम्हारे की जगह क्या आएगा, अपने। वाक्य और वाक्य के भेद, यहाँ पर ये वाक्य के भेद नहीं आएंगे, वाक्य और उसके भेद। नेक्स्ट है, यह सच्चे इंसान है। यह क्या होता है, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, ये सच्चे इंसान है, ये। तो इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत और ये गलत, ये सही है। यदि वे आए तो मैं उनसे नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं। निश्चयवाचक के जो संज्ञा शब्द की निश्चितता प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के जो शब्द बताए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वही होते हैं, लेकिन वो संज्ञा शब्द की क्या करते हैं, निश्चितता प्रकट करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में तो कोई क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, वो तो हो जाएगा पुरुष। लेकिन अगर निश्चितता प्रकट कर दी तो वहाँ हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखते हैं, यह, वह, इसने, कुछ, आप, इसे, कोई, क्या, इसे, उसे, यह, वह, वे, वहाँ, जो, हम। तो इसने कुछ आ गया, ये हो गया गलत। क्या आ गया, कोई आ गया, ये गलत। वहाँ आ गया, जो आ गया, ये गलत। इसलिए सही आंसर हो गया इसे, उसे, यह और वह। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं वही होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम के कोई अलग से शब्द नहीं होते। बस ये ध्यान रखना है कि क्रिया कर रहा है या फिर निश्चितता प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। समीपता, आत्मीयता, अपमान या संबंध बताने। इसमें नहीं बताना है आपको किस में नहीं होगा, संबंध बताने में नहीं होगा। क्योंकि समीपता, कि तू इधर आ, पास में कोई खड़ा होगा, तू इधर आ, तभी तो कहेगा समीपता। आत्मीयता, भगवान से भी कहते हैं आप कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। या फिर तू शब्द में मैया से भी कहते हैं, मैया तू कहाँ जा रही है। तो आत्मीयता जहाँ पर होती है वहाँ पर थोड़ा सा तू शब्द का प्रयोग हो जाता है। अपमान में भी तू तड़ाक से बोलते हैं ना, वहाँ में भी अपमान। लेकिन संबंध बताने में, संबंध बताने में ये इसका प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं कौन, कौन, क्या, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर, किन्हें, किनको, किन्होंने, किनसे, किनके द्वारा, किनके लिए, किनका, किनकी, किनके, किनमें, किन पर, ये सब क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है, कौन भी आ जाता है, कौन के जो उदाहरण हैं वो सभी आ जाते हैं, किस आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। निजवाचक सर्वनाम के, निजवाचक सर्वनाम को बाद में देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं वही निश्चयवाचक सर्वनाम के। संबंधवाचक की अगर देखें, संबंधवाचक की, तो संबंधवाचक में जो हो गया, जो भी संबंध प्रकट करते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसको, जिससे, जिसका, जिसकी, जिन्होंने, जिन पर, जिनका, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनके लिए, ये सब क्या आते हैं, ये संबंधवाचक में आते हैं। लेकिन इसका सही आंसर है निश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या हो गया, निश्चयवाचक। जो निजवाचक सर्वनाम होता है ये खुद, आप, अभी शब्द लिखवाए, आप, खुद, आप ही, स्वतः, इत्यादि जो शब्द हैं वो निजवाचक के हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं, ये वही शब्द होते हैं, यह, वह, हम, मैं, हम, तुम, आप, और अगर कोई क्रिया करते हैं तो निश्चय। अगर यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम भी इसका आंसर हो सकता था। तो निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, ये दोनों आंसर है इसके। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, अभी बताया कुछ, वहाँ, जो, वह। तो इसका सही आंसर क्या है, जो। कुछ किसका है, अनिश्चयवाचक, ये किसका है, अनिश्चयवाचक का। और वह किसका है, वह पुरुषवाचक का भी ले लो या निश्चयवाचक का ले लो, ठीक है। वहाँ, वहाँ तो कोई शब्द उसका है ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया जो। नेक्स्ट है निम्न में से सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुम मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, इसका उत्तर मेरे को मालूम नहीं, मैंने स्वयं वह फिल्म देखी है, उसके घर स्कूल सामने है, उसके घर स्कूल के सामने है। तो देखो इसमें तुम, मुझे, तुम्हारे, तुम्हारे नहीं आता है कभी। नेक्स्ट है इसका उत्तर मेरे को, ये मेरे को क्या होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैंने स्वयं वह फिल्म देखी है और उसके घर, उसके घर क्या होता है, उसका घर है, ठीक है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हुआ, मैंने स्वयं वह फिल्म देखी है। तो स्वयं आ गया, तो इसका कौन सा आ गया, निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है, किसने, किस दृष्टि से होता है, पुरुष से होता है, वचन से होता है, या कारक से होता है, या तीनों से होता है। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त तीनों, तीनों की दृष्टि से इसका उपयुक्त तीनों हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द का अर्थ बताना है आपको, उपनाम होता है या सबका नाम होता है या उसका नाम या मेरा नाम। तो सर्वनाम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। नेक्स्ट है बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो शुरू में क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया मैंने, उत्तम पुरुष किस में आता है, मध्यम पुरुष किस में आता है, अन्य पुरुष किस में आता है, और कोई जो ये तीनों के अलग अलग हैं। तो जो सबसे पहले बताया मैंने उत्तम पुरुष,
बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बात कहने वाले को कहते हैं उत्तम पुरुष। बात सुनने वाले को क्या कहते हैं? जो सुनता है वो सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए उसको कहते हैं अन्य पुरुष। तो बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। इसका सही आंसर हो गया उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, उन्होंने, तुमने, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? यह और वह। इस प्रकार इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि सर्वनाम टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सर्वनाम टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।